अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुमान। नाज़रीन, आशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी बनी पड़ी है, मैंने अक्सर जगह पे सेमिनार दिए, बच्चों ने मुझसे सवाल किए, हालात ऐसे तंगी की वजह क्या है। अब इसमें जो हर बंदा एक अपना एनालिसिस करता है और मेरा एनालिसिस ये है कि हम जिस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं, अगर हमारी वो बेस हमारे हिसाब से ठीक नहीं है तो हमारे काम रुके हुए होंगे। उसकी वजह यह है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमारी कंट्री की टोटल बेस जो है वो डॉलर पे चलती है। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हमारे पास या एक किसी वर्कर की, फैक्ट्री वर्कर की सैलरी जो है वो 30 से 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये है, तो आप देखें कि जब अगर पिछले साल चले जाएं या उससे बैक पे चले जाएं तो उनकी सैलरी अगर डॉलर में कन्वर्ट की जाए तो वो नियर अबाउट $200 सैलरी बनती थी। मौजूदा जिस तरह डॉलर अपनी उड़ान भर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट अगर 10% आपकी सैलरी बढ़ा रही है तो उसके मद्दे मुकाबले देखें कि आप लोगों की डॉलर कितने कम हो रहे हैं। हम अगर अपनी बेस पे जाएं तो हमारी सैलरी जो है वो बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती जा रही है, और यही मेन वजह है जिसकी वजह से हम अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से हम पिछले साल या उससे बैक पे कर सकते थे। हम इस चीज़ को कवर कैसे करें? अब हमारी अगर तो हम मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में देखें तो बेरोज़गारी की इंतहा इतनी है कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं, फैक्ट्रीज ऐसी हैं, अपने मुलाजमीन को फारग कर रही हैं। डाउन साइजिंग की हालात ये हुए पड़े हैं कि हर फैक्ट्री अगर 100 एम्प्लॉय है तो नियर अबाउट 50% से ऊपर एम्प्लॉय वो अपने निकाल चुकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है। ऐसी सूरत हाल में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जिससे हमारी बेस कब मजबूत हो। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो उस बिल्डिंग के ऊपर अगर हम जितनी मर्जी मिलियंस लगाते जाएं, हमारे वो बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारी बुनियाद, हमारी बेस मजबूत या स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम एक ऐसे मामलात में चल रहे हैं, हम एक इस सिस्टम में चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई आए, हमारी उंगली पकड़े और हमें मंजिल तक लेके जाए। जब हम इसी सूरत हाल को पकड़ कर रखेंगे कि कोई शख्स आएगा, हमारी उंगली को पकड़ेगा, हमें मंजिल तक लेके जाएगा, तो कभी हालात नहीं बदलेंगे। हालात तब बदलेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप स्किल सीखें। अब अगर हम बात करें स्किल की, तो स्किल्स की भी दो टाइप्स है, एक हार्ड स्किल है, एक सॉफ्ट स्किल है। अब हार्ड स्किल जबकि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक ऐसा स्किल है जिसमें आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, आप कार मैकेनिक हैं, आप कोई एसी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, कुछ भी मींस कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी फिजिकली और आपको मौसम के हिसाब से हार्ड वर्किंग करना पड़ती है। और चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएट हैं, तो आप उस स्किल को चूज करें जो सॉफ्ट स्किल है। अब सॉफ्ट स्किल के अंदर बेशुमार स्किल आती है। देखिए, अगर किसी शख्स के पास बोलने का अच्छा स्किल है तो अपने उस स्किल को यूटिलाइज कर सकता है। अगर किसी बंदे के पास लिखने का अच्छा स्किल है, वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। हमारे बहुत सारे हफाजाने कराम, हमारे मदरसों के अंदर ये सूरत हाल है कि बहुत सारे उलमा इकराम, मुफ्तियाने इकराम और हाफिज़े इकराम, इन लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इल्म है। अगर ये भी अपने इस स्किल को फ्रीलांसिंग में लेके आएंगे तो इससे भी अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म करेंगे। और नाज़रीन, अगर हम अपनी बेस को मजबूत कर लेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ अपने आप को बढ़ा लेंगे। अब बात हम कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल की। अब सॉफ्ट स्किल के अंदर हमारे पास बेशुमार इंग्लिश स्पीकिंग आपको अगर आती है तो वो भी एक सॉफ्ट स्किल है। अगर आपको कंप्यूटर का रेलिवेंट कोई भी स्किल आता है तो आपका वो सॉफ्ट स्किल है। तो जब हम अपने इन स्किल्स को डॉलर्स के अंदर बेचेंगे, हमारी सैलरीज डॉलर्स के अंदर जनरेट होंगी, तो हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम बेहतर होता जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी चीजों के ऊपर आज से ही अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। आप लोगों ने खुद अपने हालात बदलने हैं, कोई आपके हालात नहीं बदलेगा। आप ऐसे सिस्टम से गुजर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल ऐसी है, हम भी उसमें शामिल हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल हैं कि हम अपने मोबाइल यूजिंग को 80% टाइम दे रहे हैं, जिसमें हम कंटेंट देख रहे हैं, हम डिफरेंट तरीके से सोशल मीडिया को देख रहे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया से अर्न नहीं कर रहे। आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों ने अहद करना है खुद से, और अहद इतना मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी हो हमने ये करना है। जब आपके अंदर पहाड़ों को चीरने का हौसला पैदा हो जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह
हम एक नए मौजू के साथ आपके साथ दोबारा आएंगे। हमारी एंड पे सिर्फ एक ही है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हर रोज़ एक नई मोटिवेशन पे लेके जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे।